हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी को नई प्यारी सी वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने जो मैंने क्लिप लगाई है देख लिया होगा, क्योंकि इस क्लिप में जो शिवानी दीदी ने बोला है, क्यों बोला है, किस लिए बोला है, ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आपको पता है, कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि उनका चैनल किस कंटेंट का है, उन्हें क्या बनाना है अपने चैनल पर। तो उन्हें बस इतना पता है कि मैं शिवानी दीदी के गाँव का, मैं अरियारी का हूँ, मुझे शिवानी दीदी को बदनाम करना अच्छी तरीके से आता है। रही बात क्लिप की, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। जैसे कि आपको पता है, जो गुटखा वाली भाभी है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके 6 बच्चे। पर कुछ लोग उनके लिए कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ उनके साथ। भाई, ऐसे कमेंट मत करो। किसी के बारे में बुरा सोच के आपको क्या मिलेगा? क्योंकि किसी के साथ बुरा करने से हम उसके जैसे नहीं हो जाएंगे, हम उसके जैसे होने से हमारे साथ क्या अच्छा हो जाएगा। हम जानते हैं कि शिवानी दीदी के खिलाफ उन्होंने काफ़ी कुछ किया। जब शिवानी दीदी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे लोगों को हमें अनदेखा ही करना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए फालतू में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनके लिए नहीं चाहते, पर उनके जो छोटे छोटे 6 बच्चे हैं उनके लिए चाहते हैं कि अगर उनसे उनकी मम्मी छिन गई तो उनके साथ क्या होगा। आप जानते ही होंगे, जब किसी बच्चे से उसकी माँ का हाथ उससे हट जाए या उसके पिता का हाथ हट जाए तो वो कैसा लगता है। क्योंकि कुछ लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा, तो कुछ लोग यही कर रहे हैं कि शिवानी ये नहीं कर रही, शिवानी वो नहीं कर रही, गुटखा वाली बीमार है। भाई, गुटखा वाली बीमार है तो शिवानी उसमें क्या करेगी ये बताओ। शिवानी उसको जाके दवाई तो दे नहीं सकती, ठीक भी नहीं कर सकती। वो जो भी हुआ है, उसकी तबीयत का जो भी है वो सारा वो खुद देखेंगी। इसमें शिवानी दीदी क्या गलती? उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे तो कभी लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं उल्टे सीधे छाप कर, कभी कुछ बोलते हैं। क्योंकि उनके घर के खुद लोग बता रहे हैं, जो रूबी और जो भी सारे मतलब पूनम है, जो भी अपने चैनल में बोल रही हैं कि जो गुटखा खाती थी इसकी वजह से इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। गुटखा खाने की वजह से कि पानी पी रही हैं तो भी गुटखा एक साइड चल रहा है, इनका खाना खा रही है तो भी गुटखा एक साइड चल रहा है। इसके सब चीज़ों की वजह से इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। और इसमें शिवानी क्या करे? शिवानी दीदी उन्हें गुटखा देने तो नहीं चाहती कि ये लोग गुटखा खा लो, और तुम ऐसे ही दवाई लेके खाओगे तो वो तुम्हारा इन्फेक्शन करेगा। और कुछ दिनों से इनके गाँव का एक लड़का है, उसका नाम मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि उसकी वीडियोज़ भी सामने आ रही है, कुछ लोगों की रिएक्शन चैनल्स में भी दिख रहा है। वो कभी किसी को टारगेट कर रहा है, वो रिएक्शन वालों को टारगेट कर रहा था। अब मैंने अभी आज उसकी एक वीडियो देखी जिसमें वो शिवानी दीदी को टारगेट कर रहा है और सारी उल्टी सीधी। भाई, कोई किसी के इतनी गंदी वीडियो नहीं देख सकता कि मतलब उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो तुम। जो शिवानी दीदी ने आगे जो बोला है, क्योंकि कोई ना समझ या फिर कोई अनपढ़ मुंह चला रहा है तो हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि हम कोई इतना भी कर लें उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और उसकी बराबरी करके हमें करना क्या है? क्योंकि वो तो पागल हो ही चुका है, उसके साथ में हम थोड़ी ना पागल हो जाएंगे। क्योंकि जो वो जितना बोल रहा है उतना हम नहीं बोल सकते। इसीलिए कल शिवानी दीदी भी, जब भी उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी होती है, वो शांत हो जाती है, वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं डालती। जब एक पेशेंस लेवल हाई हो जाता है, मतलब जो एक सबर का जो बांध होता है वो जो टूट जाता है, उसके बाद बोलती है। तो जो शिवानी दीदी ने ये जो रील बनाई है, जो वीडियो डाली है, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये लग रहा है कि उस लड़के के बारे में बात करी है, क्योंकि वही शिवानी दीदी को फालतू में टारगेट कर रहा है। इसमें शिवानी दीदी क्या गलती है अगर गुटखा वाली बीमार है तो? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसने रिएक्शन वालों के बारे में इतना बुरा बोला है कि वो गंदे शब्द यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। कि भाई, किस रिएक्शन वाले चैनल ने आपको ये बोला है या आपने उसकी वीडियोस देखी है तो बताओ। कि जो गुटखा के बारे में बोल रहे हैं कि गुटखा वाली भौजी है जो ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है। भाई, हम नहीं बोल रहे कि वो नाटक कर रही है, वो ड्रामा कर रही है। कोई इतने दिनों तक बेड पे नहीं पड़े रह सकता। हम खुद बोल रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अच्छी बात है। जल्द से जल्द वापस आ जाए अपने घर पर, अपने बच्चों का देख रेख करें। कौन बोल रहा है? और वो टारगेट कर रहे हैं, आप जाकर उनकी वीडियोस देख सकते हैं। बाधा देवी की बेटी जब बीमार थी तब भी सब यही बोलते थे कि वो नाटक कर रही है। भाई, हर कोई नाटक नहीं कर रहा होता, जेन्युइन भी कोई परेशान होता है। राधा देवी की बेटी की जब तबीयत खराब थी, वो ख़त्म हुई थी, तो जो भी था, कभी मैंने भी वीडियो नहीं बनाई उनके खिलाफ। जिसने बनाई उसको लगी। और भाई, अभी तो इसकी वहाँ कोई चर्चा नहीं है, वो उसको लेकर आ रहे हो। तुम लिपस्टिक वाली बीमार है, तुम उसको लेकर आ रहे हो। और तुम खुद तो देखने गए नहीं हो, तुम दूसरों पे कमेंट कर रहे हो। और फिर उसमें भी तुम दिखा रहे हो ये सारी चीज़ कि जो रूबी जो गई है उसको अपनी लिपस्टिक वाली भाभी को देखने, उसमें दिखा रहे हो कि ये देखने गई, इतनी बीमार है। उसकी क्लिप तुमने अपनी वीडियो में ऐड कर दी। और फिर तुम शिवानी दीदी का नाम लेके बोल रहे हो कि गुटखा वाली बीमार है, वो डीजे बजा रही हैं। भाई, वो डीजे क्यों ना बजाएं? बर्थडे है उनके घर में, वो क्यों सेलिब्रेशन ना करें? उनके घर में बीमारी है, तुम फिर अपने गांव का बता रहे हो कि हमारे गांव में कोई बीमार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम दिए नहीं चलाते, हम त्योहार नहीं मनाते। माना कि एक मनाता है, पर उन्होंने जो इतना गलत शिवानी दीदी के साथ किया है, इसमें वो उनके साथ क्यों करें? भाई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, सीधी सी बात है।
तुम बोल रहे हो कि शिवानी ठीक घर के सामने रह के डीजे बजा रही है। भाई अकेली शिवानी नहीं थी, सारे गांव वाले आए थे, क्योंकि सबको पता है जो इंसान जैसा होता है उसके साथ वैसा ही किया जाता है। और गुटखा वाली नाम तो उनके बिहेवियर से पड़ा है। लिपस्टिक वाली भौजी, हाँ शिवानी दीदी ने नाम दिया था और उसी की वजह से वो फेमस है, उसी की वजह से उनकी यूट्यूब की इनकम आ रही है और जिसकी वजह से वो पॉपुलरिटी में है, लोग उन्हें जानते हैं, देखना पसंद करते हैं। पर उनकी हरकतों से कुछ लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो शिवानी दीदी के खिलाफ कंट्रोवर्सी करती है, इसलिए उनके जो रियल फैंस हैं उन्हें देखना पसंद नहीं करते। अगर आपको इस बात को सही लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर न्यू वीडियोज़। गाइस मैं अपने पर्सनल लाइफ, डेली लाइफ रूटीन के ब्लॉग्स भी डालती हूँ, तो आप उसे भी जाकर देखें।